नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हालांकि लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा की सियासत में देखें, लोकसभा चुनाव से ज्यादा जो लोग रुचि ले रहे हैं और नेता ले रहे हैं वो विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। जहां तक की बात करें कांग्रेस की, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एस आर के गुट में है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। इन दोनों दौड़ों में काफी सियासी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि 2024 में वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और एस आर के गुट के जो तमाम नेता हैं वो उनकी राह में रोड़े अड़ा रहे हैं। और देखे तो एस आर के गुट के नेता चाहते हैं कि उनमें से कोई एक नेता मुख्यमंत्री बने। खैर, एसआर के गुट के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही हर विधानसभा में कड़ी नजरें गड़ाए हुए हैं। जहां पर जिस खेमे के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है, तो या तो फिर बाहर से लाकर या फिर अपने किसी समर्थक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि टिकट वितरण के समय उनकी लड़ाई लड़ाई जाए। आज हम बात करेंगे पुंडरी विधानसभा की। पुंडरी विधानसभा की देखें तो 1991 में कांग्रेस ने आखिरी बार यहां पर चुनाव जीता था और चौधरी ईश्वर सिंह विधायक बने थे और वो सरकार में स्पीकर भी बने थे। तो उसके बाद किसी भी पार्टी ने पुंडरी विधानसभा में आज तक किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं जीता और यहाँ पर आजाद प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के पास यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखें तो कुमारी शैलजा की तरफ तो ऐसे कोई मजबूत चेहरे नहीं थे कि उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं जिनकी वो लड़ाई लड़ेंगे उनके बराबर खड़ा कर सके। हालांकि देखे यहाँ पर तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का गृह जिला है। कैथल से वो विधायक बनते आए हैं, कई बार बने, उनके पिता भी बने हैं। और पिछली दफा 2019 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सतबीर बाना को टिकट दिलवा दिया था। इस विधानसभा में रोडों की वोट सबसे ज्यादा है, लेकिन बीसी वर्ग से आने वाले सतबीर बाना को रणदीप सिंह सुरजेवाला टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। उसके बाद काफी शोर भी हुआ, विरोध भी हुआ कि रोड समुदाय के किसी भी चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में टिकट नहीं दिया और इसके कारण कई ऐसी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी हारी थी और यहां तक रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव हार गए थे। और 14 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर रोड समुदाय का बड़ा प्रभाव रहता है। 5-6 तो ऐसी हैं जो बड़े मार्जिन में रोड मतदाता हैं। जहां तक की बात करें, पुंडरी इनमें नंबर 1 है। हालांकि नीलोखेड़ी में पुंडरी से ज्यादा रोड समुदाय के मतदाता है, लेकिन यह सीट आरक्षित है। और गोरोंडा, असंध, यहाँ पर भी रोड समुदाय के मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। गोरोंडा में तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हरविंदर कल्याण है, वो रोड समुदाय से आते हैं। जहां तक की बात करें, हुड्डा गुट के पास हालांकि बहुत सारे चेहरे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने अभी हाल ही में पुंडरी विधानसभा के गांव फरल में एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली को सफल बनाने की जो जिम्मेवारी दी थी वो पूर्व संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडोड़ा को दी थी। और सुल्तान सिंह जडोड़ा 2009 में विधायक रह चुके हैं। आजाद प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव जीते थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था और हुड्डा ने उनको संसदीय सचिव बनाया था। जहां तक देखें तो हुड्डा गुट की तरफ से यहाँ कई ऐसे नाम हैं जो टिकट मांग रहे हैं। सुल्तान सिंह जडोला के अलावा प्रदीप चौधरी, जो राहुल गांधी की पदयात्रा पिछले साल चली थी, उसमें प्रदीप चौधरी साथ साथ में रहे हैं और प्रियंका गांधी के खासे नजदीक माने जाते हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। सतपाल टाया ये गांव साकरा के सरपंच हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ इनकी नजदीकियां हैं और ये भी टिकट की मांग कर रहे हैं। सुनीता बतान ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में आती है और दावा करती है कि पुंडरी विधानसभा से वो टिकट लेकर आएंगी। और सुरेश रोड पबनावा, हालांकि कभी ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे में हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में हैं और ये भी टिकट के लिए पूरा दावा ठोक रहे हैं। तो देखें,
यहाँ पर जो कुमारी शैलजा गुट है या फिर एसआर के गुट है, उनके पास कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। देखे तो यहाँ पर कुमारी शैलजा के जो चेहरे थे वो नीरज जडोला ये टिकट की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि कुमारी शैलजा की चली तो उनको टिकट मिलेगी। दूसरा रामचंद्र जडोला, ये सुल्तान जडोला के भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे में, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में सुल्तान सिंह जडोला है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे में उनके जो छोटे भाई है रामचंद्र जडोला वो है, और वो चाहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उनकी लड़ाई लड़े। तो यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा चेहरा इस खेमे के पास नहीं था। कारण यही है कि डर इस बात का, हालांकि जो सतबीर बाना है, लोग उम्मीद यही कर रहे थे कि सतबीर बाना को रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर टिकट दिलवा सकते हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी अच्छी तरह से जानकारी है कि इस दफा पार्टी में भी ये शोर मचा हुआ है कि रोड समुदाय के किसी चेहरे को टिकट दें, और पुंडरी के अलावा दूसरी विधानसभा में टिकट नहीं बनता। क्योंकि अगर देखें तो पुंडरी विधानसभा में टिकट इसलिए बनता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट यहीं पर है। और जो दूसरी विधानसभा अगर हम बात करें गरोंडा की, गरोंडा में जो राजपूत समुदाय के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो टिकट मांग रहे हैं। उनकी जो पहुंच है कांग्रेस हाईकमान तक है, वहां पर उनकी टिकट लगभग तय मानी जाती है। और असंध विधानसभा में भी अच्छे खासे वोट है रोड समुदाय की, लेकिन वहां पर जो सीटिंग एमएलए है वो शमशेर सिंह गोगी हैं, लिहाजा शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिलना करीब तय है। तो शमशेर सिंह गोगी चाहते हैं कि रोड समुदाय के लोग उन्हें वोट दें, लिहाजा बलकार सिंह पुंडरी के साथ उन्होंने साठ या गांठ जो भी की राजनीतिक तौर पर। और आज बलकार सिंह पुंडरी को उन्होंने कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया है। जहां तक की बात करें बलकार सिंह पुंडरी कौन है, बलकार सिंह पुंडरी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव से उनका संबंध। 2000 के विधानसभा चुनाव में बलकार सिंह कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने में सफल रहे थे, और पुंडरी हलके के लोगों को लगा कि चौधरी भजनलाल ने उनको टिकट दिलवा दी है। और क्योंकि चौधरी भजनलाल परिवार के साथ बलकार सिंह पुंडरी की अच्छी नजदीकियां रही है, इससे पुंडरी के लोग नाराज हो गए थे और उन्होंने एक पंचायत की, और पंचायत में एक फैसला लिया है कि चौधरी ईश्वर सिंह के बेटे तेजवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाए। और तेजवीर को चुनाव मैदान में उतार दिया था, आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। चौधरी ईश्वर सिंह का निधन इन चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था और इसकी सहानुभूति का फायदा उन्हें मिला भी। तो देखे बलकार सिंह पुंडरी पर को अच्छी खासी वोट नहीं मिली। तो 2009 के विधानसभा चुनाव में बलकार सिंह पुंडरी थानेसर विधानसभा से हजका के टिकट पर चुनाव लड़े थे। यहाँ 12,000-13,000 के आसपास उन्हें वोट मिली थी, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें अच्छी वोट नहीं मिली। तो उसके बाद फिर वो पुंडरी की राजनीति करने के लिए चल पड़े, और 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। लोगों ने उन्हें कहा कि पुंडरी में पिछले कई चुनाव से आजाद प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं। ऐसे में इस बात को मानकर उन्होंने हजका का टिकट नहीं लिया और आजाद प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में उतरे, और उनकी हार हुई। और इस बार 8-9 हजार के आसपास उन्हें वोट मिली थी। तो देखिए 3 वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब बलकार सिंह पुंडरी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, हालांकि बीच में यह बात सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। तो उसके बाद भी वो आम आदमी पार्टी में कोई ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए, और आज वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बलकार सिंह पुंडरी अब टिकट की दौड़ में हो गए हैं, और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुल्तान सिंह जडोला या अन्य लोगों के नाम को आगे बढ़ाएंगे, तो कुमारी शैलजा के पास भी एक ऐसा बड़ा चेहरा आ गया है बलकार सिंह पुंडरी के तौर पर कि वो अच्छी फाइट वहाँ दे सके। दूसरा कि सतबीर बाना को क्या पार्टी इस बार टिकट देगी या नहीं देगी। दरअसल इस दफ़ा ज़्यादा शोर इस बात को लेकर हो गया कि अगर रोड को टिकट नहीं देंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसी कारण से सतबीर बाना को शायद ही टिकट मिले। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो पहली पसंद है वो सतबीर बाना ही मानी जाती है।